तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, मेरी इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई भी टिप रिकमेंडेशन नहीं होगी, हम प्योर चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो शुरू करूँगा एक लाइन के साथ, आज खुश तो बहुत होगे तुम लोग, क्योंकि अब पिछले हफ्तों के अंदर मतलब पिछले महीनों से हम लोग इस एक चाल को जिसको हम बात करते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल जिस चाल के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है और वो वाली चाल अब उतरते हुए दिख रही है और ऑलमोस्ट हम लोग मतलब 25,600 का टॉप लगाया था और जिस हफ्ते इसने गिरना शुरू किया, जिस हफ्ते ये 25,150 पे आया था, उसी हफ्ते मैंने आप लोगों को साफ अलर्ट कर दिया था, अगर ये 25,150 के नीचे जाना शुरू कर देता है और उधर जाके टिका भी देता है सर, तो ये ना लेफ्ट देखेगा, रेडी से नीचे ठोकना शुरू कर देगा। पिछली वीडियो की मेरी बात है, बिल्कुल मैंने ये लाइन बोल के गया था आप लोगों को कि सीधा ये ना लेफ्ट देखेगा ना राइट देखेगा और नीचे तक ठोकना शुरू कर दिया, बस इसको कैसे भी करे 25,150 के नीचे एक बार टिका देना। और उसके बाद आप लोग देख रहे हो, पिछले हफ्ते तो मैंने वीडियो बनाई नहीं थी और आज भी मंडे है, वैसे मैं वीकेंड में वीडियो बनाता हूँ। कल मेरे को थोड़ा काम था तो मैं बना नहीं पाया था वीडियो, लेकिन आप लोगों ने देखा किस हिसाब से ठुकाई शुरू कर दिया फर्स्ट क्लास तरीके से। अब तो बाउंस भी नहीं दे रहा। अब जब से सामने स्क्रीन देखते तो पिछले 4 महीने के अंदर क्या दिखता था कि वो नीचे ऊपर मार्केट जा रही है और नीचे नहीं आ रही है, ठीक है। अब क्या है, मार्केट बाउंस भी नहीं आ रहा। पहले मार्केट यहाँ करेक्शन नहीं आ रही थी, अब बाउंस भी नहीं आ रहा, तो शॉर्ट मारने का मौका भी नहीं दे रहा, ऐसा वाला सीन मचा रखा है इसने। लेकिन ठीक है, मार्केट की साइकिल है, चलता है, ऐसा होता रहता है। तो फटाफट हम लोग एक बार बात कर लेते हैं, आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्या बात करेंगे। आज से करीब 1 साल पहले 1 अगस्त के आसपास, 1 अगस्त को ही शायद या तो 31 जुलाई 1 अगस्त के आसपास मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि 25,000 जब निफ्टी ने ऑल टाइम हाई मारा था, तो हमें उसपे खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और उसके अंदर मैंने आप लोगों को साफ एक चीज़ बताई थी कि निफ्टी जो है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो है पिछले साल अगस्त के अंदर ही ओवरबॉट होनी शुरू हो गई थी। जुलाई एंड की वो मेरे ख्याल से वीडियो है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एक बार करेक्शन आई थी अगस्त की स्टार्टिंग के अंदर और उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गई थी, लेकिन मैंने उसका साफ क्लियरली अलर्ट मैंने आप लोगों को कर दिया था एक बार कि ये वाली चाल जो निफ्टी की ऊपर की तरफ जा रही है, ये कहीं ना कहीं पूरी रिट्रेस होगी, ठीक है। और एक हमारी सी वेव जो है निफ्टी की नीचे की तरफ लगनी है। निफ्टी ओवरबॉट भी हो गई थी, हमारा वो ट्रेंड लाइन का एक पॉइंट भी मिलना था, सब चीजें मैंने उस वीडियो के अंदर बताई थी। तो एक तरफ से वो एक पूरी लेजेंडरी वीडियो थी, क्योंकि उस वक्त मंदी की बात उस वक्त कोई नहीं कर रहा था। सितंबर एंड में जाके वो वाली जो गिरावट है वो शुरू हुई थी और हमने अगस्त की स्टार्टिंग में बात कर दी थी। और उसके बाद आप लोगों ने देखा 1 साल होने को आ गया है, तब भी हम लोग 25,000 पे थे, आज भी हम लोग 25,000 पे, नीचे 22,000 मार के आ गए, ऊपर 26,000 मार के आ गए। तो हम लोग मोटा-मोटा कहीं नहीं गए, ठीक है। तो वो एक हम लोगों ने वीडियो बनाई थी। मेरा था कि आज मैं ना दोबारा उसी स्टाइल की कोई एक नॉलेजेबल मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनना ये वाली वीडियो। अब आगे जो मैं बात बताऊँगा, ठीक है, उसका जो मेन जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि नीचे से जो ये अप्रैल से चला था, जो ये अप्रैल से, ये 7 अप्रैल से एक लो लगाया और ऊपर की तरफ चला था। पूरी दुनिया इसको बुल मार्केट मान रही थी, सिर्फ मैं था जो इधर बैठ के कह रहा था कि ये पूरी पूरी करेक्टिव वेव और आज ही कल कैंसिल जरूर होगी। हो सकता है हम लोग हाई के पास चले जाए, हो सकता है उधर से जाके मतलब हाई के थोड़ा और ऊपर चले जाए, लेकिन इस वाली चाल को बुल मार्केट की चाल मानना, ठीक है। इस वाली चाल को जो बुल मार्केट की चाल मानने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिट्रेस एक बार होगी। अब उसके पीछे का बेस क्या था, आज मैं वो रिवील करने वाला हूँ, ठीक है। तो बस ये वाली बात को ध्यान से सुनना सर, प्रीमियम कंटेंट है, पूरा यूट्यूब खोल दो, मैं टेबल ठोक के कह रहा हूँ, ठीक है। एक वीडियो एक वीडियो के अंदर भी कोई दिखे ना, पूरा यूट्यूब पूरा सोशल मीडिया उठा दो सर, एक वीडियो के अंदर अगर ये कंटेंट मिल गया ना, ठीक है, मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूँ, सीधा सीधा क्लियर कट में रहा है ये मैसेज है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि बाहर ये समझने को नहीं मिलेगा, अगर पहली बारी में समझ नहीं आया दोबारा देखना, ठीक है। तो एक बार सीधा सीधा चलते हैं अपने डेटा शीट के ऊपर और एक बार देख लेते हैं। ये वाली डेटा शीट में अगर ये वाली वीडियो ट्वीट करूंगा तो साथ में लगा दूंगा, ठीक है। तो अगर जूम करके देखना हो तो वहां से देख सकते हैं। ये साफ साफ आप लोगों को दिख रही होगी ये डेटा एक, ये बार ग्राफ बने हुए हैं, किस चीज के हैं क्या है सब मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना, सिर्फ 20 मिनट हो गए हमारे पास, मैं थोड़ा तेजी स्पीड में अपनी बढ़ाऊंगा इसके आगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना इसको। ये हमारे सामने एक डेटा आ रहा है, ये डेटा हम लोगों को क्या शो कर रहा है। ये जो डेटा है ना, पहले मैं आप लोगों को इधर से ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ये मैंने आप लोगों के सामने बार ग्राफ खोले, ये बार ग्राफ बता रहे हैं नंबर ऑफ स्टॉक्स और मोमेंटम के अंदर है। अब इसके पीछे क्या इंडिकेटर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, उसके अंदर हम लोग नहीं पढ़ते, ठीक है। मेरे पास ये डेटा है, ठीक है। इस डेटा ये जो शो कर रहा है वो कर रहा है निफ्टी 500 के अंदर नंबर ऑफ स्टॉक्स मोमेंटम में कितने हैं। मतलब अगर निफ्टी 500 है, 500 स्टॉक्स हैं, अब 500 मोमेंटम के अंदर नहीं होंगे ना एक टाइम के अंदर मार्केट के अंदर। बुल मार्केट होती है तो हो सकता है 500 में से 300 स्टॉक्स हम ये अपना मोमेंटम के अंदर, ठीक है। जब बीच में करेक्शन आती है तो 300 स्टॉक्स हो सकता है 150 हो जाए, बुल मार्केट की बात कर रहा हूँ। और जब बियर मार्केट होती है तो निफ्टी 500 के अंदर कितने स्टॉक्स हैं वो मोमेंटम के अंदर होते हैं। मोमेंटम मतलब ऊपर की चाल,
ऊपर ये मोमेंटम ऊपर का, नीचे का नहीं, ऊपर की मोमेंटम के अंदर होती है। और सीधी-सीधी सी हम लोगों को ये वाली बात पता है, जब भी कोई चाल ऊपर की बनती है असली में, जो बुल मार्केट की चाल बनती है, जब असली में जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, वहाँ पे इंडेक्स तो जो जा रहा है वो जा रहा है, लेकिन उसको चलाते स्टॉक्स रहे हैं, और स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम होना बहुत ज़रूरी होता है ऊपर का, ठीक है? अगर वो मिसिंग है, तो जो इंडेक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, वो फेक जा रहा है। आइदर या तो स्टॉक्स को ऊपर जाना पड़ जाएगा उसके बाद, या इंडेक्स को नीचे आना पड़ जाएगा। ये सीधा-सीधा सा रूल है, ठीक है? स्टॉक्स नीचे है, स्टॉक्स में मोमेंटम नहीं है, और इंडेक्स अगर ऊपर जा रहा है, तो वो फेक मूव है। आज जो कल वो वाला मूव जो है वो रिट्रेस हो जाएगा। ये सीधी-सीधी बेसिक हमारी थ्योरी और कॉमन सेंस है। ये कोई इसके अंदर कोई हार्डकोर कोई साइंस नहीं है, ठीक है? तो सीधा हम लोग अब चलते हैं डेटा शीट के ऊपर। अभी मेरी फोटो नहीं दिखेगी, तो आप लोगों को वैसे आवाज़ से समझना पड़ेगा, ठीक है? इससे पहले मैं एक बार अपना इधर निफ्टी 500 का चार्ट लगा देता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा सही रहेगा। निफ्टी सीएनएक्स 500, सीएनएक्स 500, ये आ गया हमारे सामने निफ्टी 500 का चार्ट, ठीक है? तो ध्यान से समझना मैं क्या समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? आ जाओ। ये डेटा मेरे पास है जून 2022 से। हम लोगों को एक बात पता है कि अक्टूबर 2021 के अंदर एक करेक्शन हमारी शुरू हुई थी। उस करेक्शन के अंदर हमारी 18% पे हमारा इंडेक्स टूटा था निफ्टी लेवल के ऊपर, और स्टॉक्स के अंदर भी ठीक-ठाक करेक्शन हुई थी। स्मॉल कैप इंडेक्स भी बहुत टूटा था। मतलब अच्छी खासी एक प्राइस वाइज़ करेक्शन भी हुई थी स्टॉक्स के अंदर, और एक टाइम वाइज़ करेक्शन भी हुई थी। लेकिन उससे पहले हमारी एक 2020 से 21 की एक बुल मार्केट थी। उस करेक्शन के अंदर क्या हुआ? अब मेरे पास अक्टूबर से तो वो डेटा नहीं है, मेरे पास पिछले 3 साल का डेटा है, ठीक है? अभी हम जुलाई 2025 के अंदर है, तो मेरा जू जू वो जुलाई जो 2022 से एक हमारे पास डेटा है, ठीक है? तो पीछे वाला छोड़ दो, सीधा-सीधा हम लोग ये बार ग्राफ को नोटिस करें, क्या ये बता रहा है, ठीक है? ये बैक टेस्ट है, और इसके पीछे 3 साल का डेटा हमारे पास है। ये निफ्टी 500 के सारे सेक्टर हैं इसके अंदर। ये जो बार ग्राफ बने हुए हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है फाइनेंस, एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल, सर्विस, ये सारे सेक्टर हैं निफ्टी 500 के। इस सेक्टर के अंदर ये सारे बार ग्राफ उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो है, ये है नंबर ऑफ स्टॉक्स जो मोमेंटम के अंदर है, रहते हैं, ठीक है? और ये है टाइम पीरियड, ये जुलाई 2022 और ये जुलाई 2025, ये नंबर ऑफ स्टॉक्स हो गए। हम लोग क्या देख रहे हैं, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे सारा खेल। अब इससे पीछे वाले डेटा के अंदर भी आप मान के चलना, ये वाले नंबर ऑफ स्टॉक्स जो थे, ये 50 से कम थे, क्योंकि करेक्शन में थे हम लोग। हम लोगों ने जून 2022 के अंदर एक लो लगाया इंडेक्स लेवल के ऊपर। हम लोगों ने यहाँ पे इंडेक्स लेवल के ऊपर जून 2020 जून के आसपास हम लोगों ने एक लो लगाया, और इंडेक्स आ गया ऑल टाइम हाई पे। इंडेक्स आ गया ऑल टाइम हाई पे। 30 नवंबर पे हम लोग ऑल टाइम हाई पे थे। हमने ऑल टाइम हाई हिट कर दिया। बीच में एक बार हम लोग सितंबर में आए थे, और ये 30 नवंबर पे आए थे। ऑल टाइम हाई हम लोगों ने मार दिया। इस ऑल टाइम हाई मारने के अंदर क्या हुआ, अब ध्यान से समझना। ऑल टाइम हाई हमने कब मारा था? सितंबर के अंदर। नंबर ऑफ स्टॉक्स निफ्टी 500 के अंदर सितंबर 2022 में कितने थे? आप लोगों को ये दिख रहा होगा, और नंबर का है डेटा, तो इस बीच के अंदर हम लोग देख रहे हैं 50 से भी कम। मतलब ये वाली कैंडल होगी जो सितंबर के अंदर की, ठीक है? और नवंबर 2022 का डेटा ये रहा, जहाँ पे ये है ना, कर्सर है ना मेरा यहाँ, अगर मैं जूम करके दिखाऊं, ये नवंबर 2022 का डेटा है। ये वाला डेटा नवंबर 2022 का है। तो नंबर ऑफ स्टॉक जो मोमेंटम के अंदर थे, वो 50 से 2-3 ज़्यादा थे। मतलब अगर ये मान लो तो 55 की लाइन होगी, ये 50 के हल्का सा ऊपर, ठीक है? ये वाली बात आप लोगों को समझ आई? नवंबर 2022 के अंदर हम ऑल टाइम हाई पे थे। नवंबर 2022 के अंदर हम ऑल टाइम हाई पे थे, और नंबर ऑफ स्टॉक्स निफ्टी 500 के अंदर ही, निफ्टी 500 तो ऑल टाइम हाई को काट चुका था। नंबर ऑफ स्टॉक्स निफ्टी 500 के अंदर जो मोमेंटम के अंदर थे, 50 के आसपास थे। मतलब 10% मार्केट मोमेंटम में थी, और 90% मार्केट मोमेंटम में ही नहीं थी। समझे ये वाला बात, ये वाली बात आप समझे? तो ये वाला सिनेरियो बना, तो एक चीज होगी पक्की बात, आइदर या तो यहाँ से मोमेंटम पकड़ना शुरू कर देगा, स्टॉक जो है मोमेंटम पकड़ना शुरू कर देंगे, या इंडेक्स नीचे आ जाएगा, या इंडेक्स नीचे आ जाएगा। 90% केस के अंदर मैंने अपनी पूरा एक्सपीरियंस से देखा, इंडेक्स नीचे आता है। इंडेक्स भी कब ऊपर जाता है और स्टॉक्स भी कब ऊपर जाते हैं, उसकी बात मैं आगे करूंगा। लेकिन जब हम लोग देख रहे हैं ऑल टाइम हाई के आसपास, तो इंडेक्स आ गया। लेकिन नंबर ऑफ स्टॉक्स जो मोमेंटम में कम है, मोमेंटम के स्टॉक्स के अंदर आप लोगों के सामने कि 90% मार्केट मोमेंटम में गया, तो इंडेक्स इवेंचुअली जो है नीचे की तरफ आ जाएगा, वो पूरी वेव करेक्टिव के अंदर काउंट हो जाएगी। ये रूल नंबर 1 है, कहीं लिखना तो आप लिख लो, ठीक है? हम लोगों ने देखा नवंबर 2022 के अंदर ये इसने एक हाई मारा 55 स्टॉक्स का, ठीक है? और उसके बाद ये दोबारा पूरा का पूरा उतर गया, ठीक है? हम लोगों ने एक मार्च 2023 के अंदर लो लगाया, मार्च 2023 के अंदर लो लगा दिया। उसके बाद पूरी बुल मार्केट दोबारा शुरू। ये है चाल, ऊपर की चाल। ये चाल असली क्यों थी? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ स्टॉक्स देखना, अब ध्यान से समझना। मार्च 2023 में चाल शुरू हुई थी, और अक्टूबर 2024 तक चली, ठीक है?
ये वाली चाल के अंदर नंबर ऑफ स्टॉक्स का जो एवरेज मोमेंटम के अंदर था, हाईएस्ट पॉइंट ही 50 था। ठीक है? इसके अंदर आ जाओ, अब जब ये मार्केट सही में ऊपर जा रही थी, तो देखना मोमेंटम के अंदर कितने मार्च 2023 का ये रहा डेटा हमारे पास, और इसके बाद ये मोमेंटम के अंदर ये जो स्टॉक्स का अगर मैं देखूँ 25 हो गए। अगर ये वाली मैं देख लूँ लाइन, इधर से अगर लाइन लगा दूँ तो ये 25 आएगा यहाँ कहीं पे। और उसके बाद जो नंबर ऑफ स्टॉक जो मोमेंटम के अंदर गए, इन्होंने सर हाई मारा 200 के ऊपर का, मतलब 500 में से 200 220 स्टॉक जो है बुल मार्केट के अंदर नवंबर 2023 जनवरी 2024 के अराउंड यहाँ पे कहीं ना कहीं 250 स्टॉक्स ऐसे थे 500 में से जो मोमेंटम के अंदर थे। ठीक है? फिर उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। एवरेज आप देखना, इस जोन के अंदर जब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे तो इसकी एवरेज क्या थी, इसकी मोटा मोटा अगर आप एवरेज ही मानोगे तो वो 150 के आसपास आ रही है, अगर इस पूरी बुल मार्केट की अगर आप एवरेज मानो। ठीक है? ये हो गया। ये जब बुल मार्केटों के अंदर ये होता है स्टॉक्स के अंदर, ना कि ये होता है। ये बुल मार्केट के चार्ट नहीं है। चार्ट तो आपको दिखेगा ऑल टाइम हाई के पास था नवंबर 2022 के अंदर, बट जो असली रैली थी स्टॉक्स के अंदर वो यहाँ पे बन रही थी। जब इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है, स्टॉक्स भी ऊपर जाए, तो वहां पे पैसे बन रहे थे, वो असली रैली थी। ठीक है? अब आ जाओ करंट सिनेरियो के अंदर क्या हुआ। ठीक है? पुराना हो सकता है, मतलब मैं सोच रहा हूँ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आप तक पहुंच रहा है। ठीक है? फिर क्या हुआ, अक्टूबर 2024 के अंदर हम लोग दोबारा नीचे की तरफ आना शुरू हुआ। ठीक है? अक्टूबर 2024 के अंदर हम लोग यहाँ कहीं पे थे। ये नवंबर, ये वाला नवंबर का एरिया है, नवंबर में तो गिर गए थे, अक्टूबर के अंदर हम यहाँ पे थे, मतलब 500 में 100 स्टॉक से जो मोमेंटम के अंदर थे। उसके बाद ये पूरा एरिया उतरा उतर गया। ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अप्रैल के अंदर हमने लो लगा दिया। अप्रैल के अंदर हमने लो लगा दिया, और लो लगाने के बाद 4 महीने हो गए हम लोग ऊपर जा रहे हैं। 7 अप्रैल, 7 मई, 7 जून, ठीक है, 7 जुलाई हो गया, मतलब मोटा मोटा 4 महीने हो गए, 5वां महीना हमारे सामने आ गया, 7 अप्रैल आ जाएगा। तो 4-5 महीने से हम लोग लो लगा के ऊपर आ गए। अब देखें नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने, अगर ये असली चाल जा रही थी ऊपर की, जो मैं आप लोगों को साफ बोल रहा था नहीं जा रही है, जो अप्रैल के अंदर हम लोगों का लो लगा है कि ऊपर की तरफ अगर असली बुल मार्केट के अंदर जा रहा था, तो 4 महीने हो गए हैं, तो काफी टाइम में स्टॉक्स को एवरेज उनका मोमेंटम था 500 में से, हो सकता है 150-200 स्टॉक्स तो मोमेंटम में होने चाहिए। अब देखते हैं असली डेटा हमारे को क्या कहता है। नंबर ऑफ स्टॉक्स अप्रैल के बाद का बता रहा हूँ, ये है मार्च, ये रहा अप्रैल, ये सर 50 से भी कम है इस बार। पिछली बार तो फिर भी 50 पे था, 2022 की करेक्शन जो हुई थी, ठीक है, इस बार तो 50 से भी कम है, मतलब अगर मैं इसका हाई भी मानूं तो 25 होगा। समझे? जो इस चाल के अंदर नंबर ऑफ स्टॉक्स, इंडेक्स तो आ गया था ऑल टाइम हाई के आसपास, इंडेक्स ऑल टाइम हाई से दो अपना 3-3.5% नीचे था मुश्किल से। ठीक है? लेकिन नंबर ऑफ स्टॉक जो मोमेंटम के अंदर थे वो तो देखो, वो तो 50 भी नहीं था मुश्किल से, मतलब मोटा मोटा 95% मार्केट, CNX 500 इंडिया की टॉप की 500 कंपनी में से 95% कंपनीज ऐसी थी जो मोमेंटम के अंदर नहीं थी, और 5% कंपनी ऐसी थी जो ऊपर की तरफ एक मोमेंटम के अंदर थी। उनके अंदर आप लोगों को नाम पता है, हमारे 2-3 बैंक हो गए, ICICI हो गया, HDFC हो गया, मोमेंटम तो उनके अंदर क्या ही था, लेकिन बस वो ऊपर थे। बाकी डिफेंस वाले चले हुए थे बस, और जो ये MCX और BSE वाले शेयर चले हुए बस। ये 15-20-25 शेयर ऊपर की तरफ जा रहे थे, और इनका थोड़ा वेट ज्यादा था तो इंडेक्स थोड़ा ऊपर गया। बाकी 90 से 95% मार्केट आज की डेट के अंदर भी नीचे खड़ी हुई। तो इसके बाद क्या होगा, वही 2023 के अंदर जो हुआ था, 2022 के एंड के अंदर जो हुआ था, इंडेक्स ऊपर था, मोमेंटम नहीं था स्टॉक के अंदर, इंडेक्स नीचे। ठीक है? अब आप लोगों को एक डाउट आएगा, जेन्युइन आना भी चाहिए, अगर आप लोगों ने ये वाली पूरी राम खत्म मेरी सुनी है पिछले 10 मिनट के अंदर। ठीक है? रमन, ऐसा भी तो हो सकता था कि जैसे ये मार्च 2023 के अंदर जो है यहाँ पे नीचे था मामला, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे नीचे है, और इसका स्टॉक के अंदर मोमेंटम आ गया, तो यहाँ से भी मोमेंटम आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है सर। लेकिन आप यहाँ पे एक बात नोटिस करोगे, दोनों चीजें नीचे थी, मतलब मार्च 2023 के अंदर इंडेक्स भी नीचे था, स्टॉक्स भी नीचे थे, तो वहां से एक रैली बनी थी। जब जनवरी 2023 के अंदर या दिसंबर 2000, ये नवंबर में जो हम लोगों ने टॉप लगाया था, ये वाला एरिया जो हमने लगाया था ऊपर की तरफ, यहाँ पे क्या था, इंडेक्स तो ऑल टाइम हाई पे था, और जो स्टॉक्स थे ना वो नीचे थे, तो इंडेक्स नीचे था। आज की डेट के अंदर क्या है, इंडेक्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई था, मिड कैप सिलेक्ट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई, उसे ऑल टाइम हाई काट ही दिया था, लेकिन नंबर ऑफ स्टॉक्स जो थे वो नीचे थे, तो इसके बाद सीधा सीधा खेला इंडेक्स नीचे आया, और वो अब आना शुरू हो गया। तो ये पूरा मेरा बेस था, मैंने 10 मिनट में, आई होप मैं जो बोलना चाह रहा था वो आप लोगों को समझ आ गया। मैं खुद भी ये वाली वीडियो 2-3 बार देखूंगा, मैं ऐसे अपलोड नहीं करता। ठीक है? ध्यान से समझा होगा आप लोगों ने, अगर पहली बारी में समझ नहीं आया था सर दोबारा समझ लो।
ठीक है, दोबारा ये वाली वीडियो देखना। ये कंटेंट मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ, बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर किसी को पता ही नहीं है ऐसे काम करना है। ठीक है, ये हम चार्ट तो हम लोगों ने देखा नहीं, हमने अंदर के स्टॉक्स देखे। ठीक है, तो आई होप जो मैं बोलना चाह रहा हूँ समझ आया। ठीक है, और अब इसके बाद मार्केटों के अंदर क्या होना है मेरे को अब बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को इतना समझदार कर दिया है कि आप लोग खुद ही पता लगा लो कि मार्केटों के अंदर क्या होने वाला है। ठीक है, और जो मैं पिछले 3-4 महीने से बोले जा रहा था कि ये बाजार नीचे आएगा आएगा, ये वाली जो पूरी ऊपर की तरफ रैली जा रही है वो पूरी पूरी फेक रैली है, वो आप लोगों को अब दिख जाएगा। और अब कहीं ना कहीं मार्केटों ने भी शो करना शुरू कर दिया है। पहले मार्केटें अभी जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो नीचे नहीं आ रही थी, अब ऊपर नहीं आ रही है। बाउंस मेरे को खुद शॉट बनाने हैं सर, बाउंस ही नहीं दे रहा, ये हाल हो रखा। ठीक है, बिल्कुल वेट करके बैठे हुए हैं, क्या करें अब। ठीक है, देखो अब क्या होता है, कैसे बाउंस आता है, उसके भी एरिया की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग एक बार देख लेते हैं निफ्टी का चार्ट। 5 मिनट बचे हैं, फटाफट इंडेक्स के ऊपर बात, वैसे कोई लंबी चौड़ी बात करने की बात है नहीं, जो बातें करके गए थे वैसे ही हो रहा है। इस कैंडल के ऊपर मैं आया था, मैंने आप लोगों को बोला था कि ये कैंडल बनी थी, ये वाली कैंडल। मैंने आप लोगों को बोला था, 3 केस दिए थे। एक तो पहला केस था कि नीचे टिक जाए और एक्सीडेंट होने शुरू हो जाए स्टॉक्स के अंदर, वो आप लोगों ने देख लिया। आईएक्स का नंबर लगा दिया, आज कोटक महिंद्रा बैंक गिरा हुआ था, रिलायंस को नीचे गिरा दिया, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने शुरू हो गए हैं स्टॉक स्पेसिफिक, पहली बात। दूसरा, मैंने आप लोगों को बोला इस जोन का अगर नीचे आके खड़ा भी हो जाता तो नीचे काट देगा, सीधा सीधा खेल है। अब 150 के नीचे गया, खत्म, पूरी रैली खत्म हो गई फिर ये। ठीक है, वो आप लोग देख रहे हो, हम लोगों ने 500 पॉइंट गिरा दिए, और हम सीधा वीकली अगर मैं चार्ट लगा के दिखाऊं, सीधी लाइन के अंदर हम नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आने वाले दिनों के अंदर सपोर्ट के जो इसके लेवल बनेंगे, सबसे पहले इसका लेवल बनेगा 500 550 के घर बनेंगे। ठीक है, जहां से इसको एक बाउंस लेना चाहिए, ताकि हम भी थोड़े शॉर्ट वगैरह बना लें। बाकी सर अगर इसने सीधा ही मूड बना लिया, तो मैंने आपको पिछली बार भी बोला था, आप लोगों को 15 अगस्त के आसपास 24,000 के भी नीचे होगा। ठीक है, पिछली वाली वीडियो की मैंने आखिरी लाइन मैंने क्लोज ही इस लाइन से किया था, अगर ये 25,150 को नीचे जाकर टिका देता है तो इस बात की संभावना खुल जाएगी कि आप लोग 15-20 अगस्त के आसपास 23,900 के एरिया में होंगे, मतलब एक बार 24,000 कटेगा। ठीक है, तो अब उसकी तैयारी के अंदर 600 पॉइंट बचे हैं यहाँ से। और अब देख रहे हैं ये वाला गैप एरिया, तो पोजिशनली तो ये वाला गैप जो बनाया था इंडिया पाकिस्तान की वॉर पे, ये वाला गैप एरिया एक बार फिल होना है। उसके बाद देखेंगे क्या बनेगा सिनेरियो। आज की डेट के अंदर हम लोग मोटा मोटा ओवरसोल्ड तो हो गए हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, तो एक अगर कोई भी बाउंस अगर आता है तो उसको हम लोग को थोड़ी रिस्पेक्ट देके तरीके से स्टॉप लॉस के साथ हम लोग पुट वगैरह लेके काम कर सकते हैं। और जो बाउंस का एरिया मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ से भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर नीचे की तरफ काटना शुरू करता है तो 500 मतलब 500 मतलब आप मान लो 600 नीचे 500 550 600 की एक जोन है, जहाँ से एक बार इसको एक पुल बैक मिल सकता है। ठीक है, वहां से भी नहीं मिला फिर तो भगवान भरोसे, फिर तो 24,000 से आएगा जो भी आएगा। ठीक है, फिर तो बीच में ना रुकता ही। तो आप मोटा-मोटा मान लें 24,500 के आसपास की ज़ोन है, 500-600 के बीच में, जहाँ से हमें एक बाउंस मिल सकता है। बाउंस ऊपर की तरफ तो अब काटेगा नहीं, उसका लेवल मैं आप लोगों को बता दूँ 25,100 को, अब इसको बाजार को ऑल ओवर बाजार को 25,100 के ऊपर जाके नहीं काटना। इसके बीच में कोई बाउंस भारी होते हुए दिखता है, 25,100 स्टॉप लॉस लगाओ, बेच दो, पैसे देके चल जाएगा आप लोगों को। सीधा-सीधा एक खेल है निफ्टी के ऊपर। और बाकी बैंक निफ्टी ने आज शुरू कर दिया, बैंक निफ्टी ने शुरू कर दिया है। ये ज़ोन इसकी अच्छी तो है, अगर इसको थोड़ी बहुत अगर ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट वगैरह लेनी हो, इसने ये गैप एरिया ना यहाँ पे फिल कर दिया। तो अगर इसको थोड़ा ऊपर बाउंस देना हो तो इसके चक्कर में निफ्टी भी आ सकती है। बाकी सर देखना पड़ेगा, बाउंस की तो बात करना, वो तो अब मार्केट ने अगर एक बार नीचे की तरफ शुरू कर दिया है, फिर तो आपको पता है कैसे चलती है मार्केट नीचे। ऊपर जा रही है, नीचे नहीं आ रही, अब नीचे जा रही है तो ऊपर क्यों आएगी, ऐसे वही वाला सीन है। तो आप लोग इंट्राडे के अंदर बाउंस मिलेंगे, जैसे आज इंट्राडे के अंदर बाउंस मिला, लेकिन वो इतना बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होना पड़ता है इनको ट्रेड करने के लिए। आपको मिल सकता है बाउंस। ठीक है, निफ्टी पे ध्यान देते रहना, 500 550 एरिया के अंदर निफ्टी आती है तो वहां से एक हैंडसम बाउंस मिलने की संभावना है। ठीक है, नहीं मिला तो सर किस्मत खराब है, सीधी बात है, फिर इसको किसी को बेचने का भी मौका नहीं देना। और रही बात इसकी, बाकी हाँ अब एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी मेरे को लग रहा है थर्सडे तो नीचे काटेगा, तो अगर कोई बाउंस बना तो फ्राइडे दिन हो सकता है जहाँ पे एक बाउंस बन जाएगा। बाकी देखते हैं क्या हिसाब बनेगा। ठीक है, तो निफ्टी का मैंने आप लोगों को बता दिया, बैंक निफ्टी बता दिया एक बार। अब एक 50 सेकंड बचा, फटाफट में छोटे वाले इंडेक्स देख लेते हैं। ये भी नीचे काट रहे हैं, सब नीचे काट रहे हैं। मेरे को नहीं लगता अब ज़्यादा हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो क्लोज करते हैं एक बार। ठीक है, बाकी दोबारा वीडियो बना दो। इस हफ्ते हम लोग नीचे जा रहे हैं, सीधी सीधी बात है, 500 550 के आसपास निफ्टी में बाउंस आएगा, सारे इंडेक्स भी उसी के आसपास बाउंस लेंगे, सीधा सीधा मैंने वाइंड अप कर दिया। तो बाकी वो वाले जो मैंने पहला 15 मिनट का पार्ट है सर, दोबारा मैं बता रहा हूँ रिवाइंड करके उसको जरूर देखना। ठीक है, बाहर ये वाला कंटेंट नहीं मिलने वाला, दोबारा चैलेंज दे रहा हूँ, मिल या ना ला के भेज देना मेरे को, मैं वीडियोस बनानी बंद कर दूंगा, सीधा सीधा खेल है। ठीक है, नहीं मिलेगा, पता नहीं है किसी को। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। आज ज़्यादा निफ्टी के ऊपर बात नहीं कर पाए,
बात करने को ज़्यादा कुछ है भी नहीं, लेवल्स ही हैं, वो मैं ग्रुप वगैरह में डाल दूँगा। बाकी अगले हफ्ते मिलते हैं, टाइम मिलेगा ज़रूर दोबारा मैं वीडियो बनाऊँगा। बाउंस का वेट करो, बाउंस मिला भेज दो, सीधा-सीधा खेल है, पैसे दे देगा आपको, ठीक है? मिलते हैं किसी और वीडियो में।